घर की राजमाता अपने छोटे भाई और उसकी बीवी को सोने के लिए जगह दी स्टोर रूम में, वो भी ज़मीन पर। बाकी सबको दिए बेडरूम। फिर भौजी और भैया ने एक बार गंदी हरकत की। खाटू श्याम जी के जगराते के नाम पे बीच जगराते में भजन की जगह चलाए भोजपुरी गाने। भूमित भुट्टो ने बेचे बीच पार्टी में मीशो के कपड़े। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राजमाता के सोने की जगह। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि जिसका जितना बड़ा होदा, जिसका जितने बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर, जो जितना ज़्यादा बड़ा ब्लॉगर, उसको उसकी औकात के हिसाब से शायद इस घर में जगह मिलेगी। पहले भी जो कोलकाता से आई पार्टी है उसको एक रूम दिया गया है। जो भूमित भुट्टो हैं वो तो इनके अपने सगे हैं, भाई और माँ से भी ज़्यादा हैं, इसलिए जो भौजी हैं झूलन देवी और जो जगत भैया उन्होंने अपने रूम में यानी अपने खुद के बेडरूम में उन लोगों को रखा है। जो जगत भाभी की बहन और माताजी और बुआ जी वगैरह आई हैं, शायद उनको एक रूम दिया है और कुछ लोगों को होटल में रुकाया है। बच्ची घर की राजमाता और छोटा भाई और छोटे भाई की दुल्हन, शायद वो घर का मतलब फालतू के लोग हैं, या फिर ये कह लो उनकी कोई औकात नहीं है, बड़े ब्लॉगर नहीं है, इसलिए उनको जगह मिली स्टोर रूम। और वो भी ज़मीन में बिस्तर डाल के वो लोग सोए हुए थे स्टोर रूम में। ये एक वीडियो में नहीं, दो वीडियो में सामने आया, लेकिन पूरी तरह सामने नहीं आया क्योंकि वीडियो बीच में कट गया। ये छोटे लाल को कहते हुए सुना गया, हम यहाँ पे सोए हुए हैं, मैं, रंजना और मम्मी और कुछ घर के लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। हम लोग जहाँ पे घर का सामान रखा जाता है, पीछे पूरा स्टोर रूम दिखाई दे रहा था, ज़मीन में सो रहे थे। सेम दूसरे वीडियो में भी ये शब्द आए थे। और बाकी के सारे लोग सो रहे थे बेडरूम में। तो तुम सोचो उस घर में माँ की और छोटे भाई की और उसकी बीवी की क्या औकात है। घर में मतलब बहू, जो घर की बहू है, जिसका वो घर है, वो सो रही है अपने बेडरूम में खुद के बेड पे, और उस घर में माँ सो रही है ज़मीन पे, वो भी स्टोर रूम में। हालांकि जब बहुत सारे लोग होते हैं ज़मीन में सोने में कोई बुराई नहीं है। हम लोगों के यहाँ पे भी जब शादियाँ होती हैं, जगह नहीं रहती है, इतने बेड कोई बिछा नहीं सकता है, तो सब ज़मीन में ही सोते हैं, लेकिन स्टोर रूम में नहीं सोते हैं। घर में इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा झूमर लगा हुआ है, वो झूमर के नीचे भी गद्दे बिछाए जा सकते थे। और सिर्फ राजमाता और छोटा देवर और दुल्हन ही उसको बेडरूम में क्यों, सॉरी, स्टोर रूम में क्यों सोए? बाकी लोग भी तो सो सकते थे। झूलन देवी भी तो सो सकती थी ना राजमाता के साथ ज़मीन पे बाहर। भुट्टो रानी को झूलन देवी ने अपने साथ अपने बेड पे अपने बेडरूम में सुलाया, और उस बेडरूम में जगत भैया, भुट्टो भुट्टो का हस्बैंड और झूलन देवी सोई। तो तुम सोचो इनके यहाँ पे अपने ही परिवार की, अपने ही माँ बाप की क्या औकात है, अपने ही भाई बहन की। और ये लोग बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी कि हमने होटल्स बुक करे हैं और हमने ये बुक करे हैं। बहुत मतलब मेरे को तो सुन के एकदम शॉक्ड लग गया कि राजमाता स्टोर रूम में सोई हैं। मतलब बहुत सारी जगह देखी मैंने जहाँ है ना, मुझे राजमाता का बिहेवियर अभी पार्टी में बहुत अच्छा लगा। जैसे खाटू श्याम जी के जब दीप प्रज्वलन होता है, जो दीप जलाते हैं, उसके बाद वो आरती हुई थी, तो उन्होंने अपने चारों बच्चों को, इवन बहुओं को भी, दोनों बेटा दोनों बहुओं को बुला बुला के उनको अपने हाथों से आरती दी। वो गेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। दुनिया की हर माँ ऐसे ही करती है, चाहे बच्चे अपने आप से कितनी भी आरती ले ले, पर माँ अपने हाथ से जब तक बच्चों के सर पे हाथ ना फेरे आरती का, उनको ना शांति नहीं मिलती। दुनिया की हर माँ ऐसी करती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खाटू श्याम जी के जागरण में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, कोई भी कमेंट नहीं करना है क्योंकि भगवान का नाम है, इसलिए मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें भजन के बाद तुरंत वहाँ पे भोजपुरी गाने चलाए गए अपने नाचने के लिए। मतलब तुमने भजन रखे क्यों? क्योंकि भजन पे तुम्हारा नाच नहीं हो सकता था, और तुमको भजन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कराने थे। असली मकसद तो तुम्हारा नाचना ही था सबका शायद।
क्योंकि जब तक आप नाचोगे नहीं तब तक रील्स कैसे बनेंगी, ब्लॉग्स कैसे बनेंगे, तुम्हारा खुद का इन्जॉयमेंट कैसे होगा। जितना झूलन देवी मोहल्ले में जाके नौता दे के आई, उस जागरण में एक भी बंदा मोहल्ले का दिखाई नहीं दे रहा था, यही लोग दिखाई दे रहे थे। तो इनके घर कोई आना ही नहीं चाहता है शायद। और इन्होंने गाना चलवाया, ये वाला गाना कह लो अब इनके लिए, तो शायद वो भजन था। हमारे साइड में ऐसे माता का जागरण कराते हैं तो पूरी रात माता के भजन चलते हैं, या जो माता के लांगुर होते हैं वो चलते हैं। खाटू श्याम के कराते हैं तो खाटू श्याम के भजन चलते हैं, कृष्ण के भजन चलते हैं, पर भोजपुरी गाने नहीं चलते। इन्होंने भोजपुरी गाना वो वाला चलाया जो काफ़ी फेमस हुआ था, तू लगावे जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक, जिला टॉप लागे से कमरिया आहा कमरिया, ऐसा करके जो गाना है लॉलीपॉप लागे से, वो वाला गाना इन्होंने चलवाया और उस पर झूम रहे हैं। किसके कितने लोगों के यहाँ पे जागरण में ये वाला गाना चला है, कोई तो भी बताना जिनके यहाँ ये चला हो। ये वाला गाना भजन के अंदर आता है, इसमें खाटू श्याम का भजन है ये। अरे शर्म करो झूलन देवी और जो जगत भैया है वो। भगवान के नाम का भी तुम लोगों ने मजाक बना के रखा है अपने ब्लॉग्स के नाम पे, अपना मतलब ड्रामा दिखाने के नाम पे। कुछ भी दिखाते हो, कुछ भी दिखाते हो। दूसरी तरफ भौजी तैयार हुई हैं मराठी लुक में। हालांकि हल्दी वाले लुक से थोड़ा सा बेटर लग रहा था फेस से केवल, बाकी ना साड़ी अच्छी थी उनकी, ना साड़ी को ढंग से ड्रैप किया था, क्योंकि कितनी बार वो खुल खुल के जा रही थी, कितनी बार ना ही उनको प्लेट्स जो हैं वो सेट करनी आई, जबकि उन्होंने घर में परमानेंट पार्लर वाली बुला के रखी है। और पहली बात तो इन्होंने जो मराठी लुक लिया उसमें सिर्फ बिंदी ऐसे लगा दी और वो मराठी वाली जो नथ होती है वो पहन ली, उससे मराठी लुक नहीं होता है। मैं मराठी लोगों के साथ रही हूँ इसलिए मुझे पता है, जो मराठी साड़ी होती है वो हमारी नॉर्मल साड़ी से लंबी आती है, उसको नवारी साड़ी या ऐसा कुछ बोलते हैं, वो हमारी साड़ी से बहुत लंबी आती है। और उसमें ना ये हम लोग जो पेटीकोट पहनते हैं वो अलग टाइप का पेटीकोट पहनते हैं, तो वो नीचे, और जो ट्रेडिशनल पुराने लोग हैं वो तो वो पेटीकोट नहीं पहनते हैं, वो इतनी बार इधर उधर से ड्रैप होती है और उसमें पीछे कैसे जैसे लड़के लोग धोती बांधते हैं उस तरीके से पीछे उसका पूरा लुक आता है, और आगे से बहुत ऐसे अलग तरह से लुक आता है। वो शायद 9 मीटर की या 10 मीटर की साड़ी होती है जो मराठी एक्चुअल में साड़ी होती है। और जब भी मराठी लुक करता है ना कोई भी, तो ग्रीन बैंगल्स मराठी लुक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी माने जाते हैं ग्रीन बैंगल्स मराठी लुक में कंपलसरी पहने जाते हैं। तो जब आप कोई भी लुक क्रिएट कर रहे हो ना, तो पहले उसकी बारीकियां देख लो। एक मराठी लुक का गूगल में सर्च करोगे ना, हज़ारों फोटो आ जाएंगे कि मराठी लुक कैसा होता है। सिर्फ बिंदी, चांद वाली बिंदी लगाने से मराठी लुक नहीं होता है। तो और आपने जो साड़ी पहनी ना वो तो मराठी लुक जैसी लग ही नहीं रही थी। इससे अच्छा अगर आपको पहननी थी तो पहले से मराठी लुक करना था। मराठी महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा फेमस साड़ी होती है वो पैठनी साड़ी। अगर मराठी लुक करना था तो पैठनी साड़ी मंगानी चाहिए थी आपको। फिर सिल्क साड़ी, पैठनी साड़ी, उससे थोड़ा अच्छा लुक आता था और उसको अच्छे से ड्रैप किया जाना था। कुछ भी करते हो, सारे मतलब कल्चर की सारे उसकी मट्टी पलीत करके रख देते हो और फिर बोलते हो हम ये तैयार हुए, हम वो तैयार हुए। पहले थोड़ा स्टडी तो करा करो। जिस पार्लर वाली ने तुमको मराठी लुक तैयार किया वो भी महान है भाई, उसको एक साड़ी ही ड्रैप नहीं हुई उससे, हद ही हो गई भाई। एंड यस, इनके यहाँ सिर्फ इनमें ही नहीं, किसी में भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। वो छोटे लाल का कुर्ता मंगाया, वो छोटा मंगा दिया, ये लोगों ने फंस गया, बेचारे को पुराने कपड़े पहनने पड़े। एक इनका जीजा है, पता नहीं वो कौन सा है, पूरी पार्टी में बड़े उछल रहे हैं अपने बालों को लेके, पता नहीं उनका नाम मुझे याद नहीं है। वो जीजा ने इतना अच्छा कुर्ता पहना, ढोल, जीजा कम लग रहे थे, घर के ढोल वाले ज़्यादा लग रहे थे, और वो नाच भी ढोल वालों की तरह ही रहे थे घर में। और सबसे ज़्यादा फ़नी था उनका ड्रेसिंग सेंस। उन्होंने कुर्ता पहना येलो कलर का, वो पूरा एकदम चितकबरा कुर्ता था, और उस कुर्ते के नीचे उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा कुर्ते के नीचे वाइट पजामा या पजामा जो भी कलर मैच करता है वो पजामा पहनते हैं, या पहले बीच में एक ट्रेंड आया था कि कुर्ते के नीचे जीन्स पहनने लग गए थे लोग, लेकिन वो भाई साहब ने कुर्ते के नीचे पहना कार्गो पैंट।
अगर जिनको नया नया आगे बढ़ना है और जिनको नए नए फैशन सेंस सीखने हैं, फैशन का ज्ञान लेना है, वो इन लोगों के यहाँ पे आए हुए लोगों से भी ले सकते हैं। वैसे तो ये लोग भी देते रहते हैं ज्ञान, लेकिन इन लोगों के जो घर में मेहमान आते हैं वो भी काफ़ी अच्छा फैशन का नॉलेज रखते हैं, उनसे भी आप लोग ले सकते हैं। और कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान का कीर्तन चल रहा हो, चाहे किसी के यहाँ कोई मातम छाया हो, चाहे किसी के यहाँ कुछ भी हो, ये लोगों का टी-शो का प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए। इस बार तो जो भूमित भुट्टो हैं उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने क्या किया, माइक लेके अपने हस्बैंड के कुर्ता पजामे का टी-शो का प्रमोशन किया, जो शायद किसी ब्लॉग में दिखेगा या नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, मैंने कहीं वीडियो में देखा है इसलिए मुझे पता है। उन्होंने ऐसे अपने बेटे के बाप को बुलाया कि कृतिक के पापा इधर आइए इधर आइए, कहाँ से पहने हैं इतने सुंदर कपड़े, अरे हम 850 रुपया में मंगवाए हैं टी-शो से। मतलब कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आपको वो कुर्ते पजामे लेने हैं 850 रुपया में, तो आप कमेंट में पीपी लिंक डाल दीजिए, आपको वो बेच देंगे। मतलब ये लोग भगवान के नाम पे भी टी-शो के प्रमोशन कर रहे हैं, शादी के नाम पे भी टी-शो के प्रमोशन कर रहे हैं। और ये जो झूलन देवी हैं, अभी तक कितनी चीज़ें हो गई इनकी, हल्दी हो गई और इनकी ये क्या बोलते हैं, खाटू श्याम का कीर्तन हो गया। अगर किसी ने देखा हो तो बता देना, क्या पता मेरी खुद की नज़रें कमज़ोर हों, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं ना। तो इनको अपनी बहन से लगाव दिखा कहीं भी कि अपनी बहन के साथ रील बना रही हों, अपनी बहन के साथ फ़ोटो खिंचा रही हों, अपनी बहन को थोड़ा पैम्पर कर रही हों, और ना ही अपनी माता और पिता के साथ मुझे ढंग से दिखी ये कि उनको उनके साथ खाना खा रही हैं, कि उनके साथ 5 मिनट बैठ के बात कर रही हैं, कि कुछ कर रही हैं। मेरे को तो नहीं दिखी, किसी को दिखी हो तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट में बता देना कि मैं कौन सा ब्लॉग देख के आऊँ झूलन देवी का, जिसमें मुझे वो अपने माँ बाप के पास या फिर अपनी बहन के पास दिख जाए। उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको मतलब है ना अपने देवरानी से इतना मतलब है, राजमाता से इसलिए मतलब है क्योंकि वो सास हैं, लेकिन वो दिन दिन में मतलब है। रात में राजमाता को सोने को जगह मिलेगी स्टोर रूम में, ज़मीन पे, और उनको मतलब है सिर्फ 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 भुट्टो और नमित से, इसीलिए उनको अपने बेडरूम में जगह दी गई है। मुझे सबसे जो डिसेंट लगी इसमें पूरे अब तक में जितने भी ब्लॉगर आए हैं, मुझे सबसे अगर डिसेंट कोई लगी अपनी तरफ से, चाहे वो मेकअप के मामले में हो, चाहे वो कपड़े कैरी करने के मामले में हो, वो लगी मम्पी एंड राहुल। वो लोग ज़्यादा ना तो लोगों में घुस रहे हैं, ना ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं, ना ज़्यादा उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत मिनिमम मेकअप कर रहे हैं, बहुत डिसेंट तरीके से मम्पी साड़ी पहन रही है, और बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा, बहुत अच्छा। उनको थोड़ा मतलब इस पार्टी में अगर कोई अप्रिशिएट करने वाला काम किया है तो सिर्फ अभी तक मम्पी और राहुल किए हैं। देखते हैं बाकी का आगे क्या होता है, जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगे हम वीडियो लाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। एंड झूलन देवी बस करना, अपनी सासू माँ को तो एटलीस्ट बेड पे जगह दे देना। सो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।